वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब सिखाने का प्रयास करूंगा। मैंने एक वीडियो आपको इसके पहले भी दिया कि फ्रेजल वर्ब लगभग 15 से 20 फ्रेजल वर्ब मैंने आपको उस वीडियो में दिया, लेकिन कुछ फ्रेजल वर्ब मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत भी देना चाहता हूं। तो मैं टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा और आपको डायरेक्ट आपके वीडियो पर ले चलूँगा और आपको सिखाने का प्रयास करूँगा कि कुछ फ्रेजल वर्ब आपको जो मैं दे रहा हूँ किस प्रकार के फ्रेजल वर्ब हैं, उदाहरण के साथ साथ आप उसको कैसे यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फ्रेजल वर्ब को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम पहला फ्रेजल वर्ब है हैंग अप। हैंग अप, हैंग अप का मतलब होता है फ़ोन रख देना या टांगना। एग्जाम्पल है प्लीज़ डोंट हैंग अप द फ़ोन। प्लीज़ डोंट हैंग अप द फ़ोन, कृपया फ़ोन मत रखें। प्लीज़ डोंट हैंग अप द फ़ोन, कृपया फ़ोन मत रखें। मेरे प्यारे दोस्त, मैं कहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, एक एक का स्क्रीनशॉट आप रख लो करके, आप बाद में उसको देख लेना या वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, उसको आप दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना। आपको जब तक ना समझ तब तक देखना, मैं यही कहता हूँ। तो नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब आपके बीच में है पुट टुगेदर। पुट टुगेदर, पुट टुगेदर का मतलब होता है जोड़ना। चाहे कहो इकट्ठा करना, चाहे कहो कि कुल मिलाकर। जोड़ना, इकट्ठा करना, चाहे कहो कुल मिलाकर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ मोर मनी देन द रेस्ट ऑफ अस पुट टुगेदर। ही हैज़ मोर मनी देन द रेस्ट ऑफ अस पुट टुगेदर। उसके पास हम सबसे ज़्यादा पैसा है, पैसे हैं या फिर पैसा है, मतलब कहते नहीं कि उसके पास हम लोगों से ज़्यादा पैसा है। तो इंग्लिश में इस प्रकार हम बोलेंगे। नेक्स्ट वाले फ्रेजल वर्ब है कीप बैक। कीप बैक, कीप बैक का मतलब होता है छिपाना। कीप बैक का मतलब छिपाना। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा या छिपाऊंगा। आई वॉन्ट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू। कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। आप एक एक फ्रेजल वर्ब मैं बता रहा हूँ, नोट करिए, स्क्रीनशॉट मार के रखिए फटाफट। नेक्स्ट वाली देखते हैं। नेक्स्ट वाली है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है गाड़ी के नीचे आना या फिर मतलब कि जैसे कुचल उचल जाना, जैसे कुचल जाते हैं, इस प्रकार से हम उसको कहते हैं गाड़ी के नीचे आकर कुचल जाना। जैसे एग्जाम्पल है ही हैज़ रन ओवर बाई ए स्पीडिंग कार। ही वाज रन ओवर बाई ए स्पीडिंग कार। एक तेज़ रफ्तार वाली कार ने उसे कुचल दिया। एक तेज़ रफ्तार वाली कार ने उसे कुचल दिया। नेक्स्ट वाला देखते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना या रखवाली करना। देखभाल करना या रखवाली करना। जैसे एग्जाम्पल है प्लीज़ लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस। प्लीज़ लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस, कृपया मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की देखभाल करें। कहता है कि कृपया मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर के देखभाल करें। प्लीज़ लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस। मेरे प्यारे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 100% गारंटी लिया हूँ, सिखा दूंगा तो सिखा दूंगा। अगला है नेक्स्ट वाली फ्रेक आउट। फ्रेक आउट का मतलब होता है घबरा जाना। फ्रेक आउट का मतलब घबरा जाना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई सा द एक्सीडेंट, व्हेन आई सा द एक्सीडेंट आई जस्ट फ्रैग्ड आउट। आई जस्ट फ्रैग्ड आउट, जब मैंने हादसा देखा तो मैं घबरा गया। कहते नहीं व्हेन आई सा द एक्सीडेंट आई जस्ट फ्रैग्ड आउट, जब मैंने हादसा देखा तो मैं घबरा गया। नेक्स्ट वाले फ्रेजल वर्ब है कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है मिलने आना या प्रभाव डालना। मिलने आना या प्रभाव डालना। हम एक एक आपको सिखा रहे हैं तो आप सीखने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं। Why don't you come over to my house? Why don't you come over to my house this Sunday? आप इस रविवार को मेरे घर क्यों नहीं आते? आज आप इस रविवार को मेरे घर क्यों नहीं आते? Why don't you come over to my house this Sunday? तो नेक्स्ट वाली देखते हैं एग्री विथ। एग्री विथ का मतलब होता है योग्य होना, उपयुक्त होना। योग्य होना, उपयुक्त होना। तो जैसे एग्जाम्पल इसका है आपके बीच में कि आयल डज नॉट एग्री विथ माई स्टोमैक। आयल डज नॉट एग्री विथ माई स्टोमैक, तेल जो है मेरे पेट के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब कि मैं तेली चीज़ को नहीं खाता। मेरे तेल जो है मेरे पेट को मतलब कि नुकसान कर देता है, मुझे नुकसान कर देता है मेरी सेहत के लिए। ठीक है, तो आयल डज नॉट एग्री विथ माई स्टोमैक। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब आपके बीच में आने वाली है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब क्या हो सकती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पा रहे होंगे। नेक्स्ट वाली है बिलीव इन। बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है मतलब कि किसी चीज़ में विश्वास करना। मैं विश्वास करने से किसी चीज़ में विश्वास करूँ तो कहते हैं बिलीव इन, मतलब किसी चीज़ के अंतर्गत विश्वास करना। जैसे आई डोंट बिलीव इन गोस्ट्स।
मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। घोस्ट्स जैसे उसको बोलते हैं घोस्ट्स, लेकिन हम कहते हैं गोस्ट्स, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन गोस्ट्स। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। आप एक एक एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट वाले फ्रेजल वर्ब है बियर विथ। बियर विथ, बियर विथ का मतलब होता है साथ देना या बर्दाश्त करना, साथ देना या बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल है प्लीज़ बियर विथ मी, प्लीज़ बियर विथ मी, कृपया मेरा साथ दें। प्लीज़ बियर विथ मी, कृपया मेरा साथ दें। आप इस प्रकार नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि भीम सर की क्लास बिना कॉपी और पेन की संभव नहीं है। क्योंकि भीम सर का नारा है पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। भीम सर क्या करते हैं? पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। नेक्स्ट वाले फ्रेजल वर्ब आपके बीच में है कीप अप। कीप अप का मतलब होता है कायम रखना या बनाए रखना। कीप अप का मतलब कायम रखना या बनाए रखना। एग्जाम्पल है कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। बहुत जैसे हमें मतलब कहते नहीं कि जो है अच्छा काम करते रहो, मतलब कहते नहीं बेटा बहुत अच्छा काम करो, करते रहो, उसी को कहते हैं कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम करते रहो, कीप अप द गुड वर्क, ठीक है। इससे एक प्रकार की एडवाइस होती है कीप अप द गुड वर्क। नेक्स्ट वाले फ्रेजल पर आपके बीच में है बैक आउट। बैक आउट, बैक आउट का मतलब होता है कि जैसे हम बहुत सारे मतलब यूज करते हैं अपनी बात से फिर जाना, मुकरना। मैंने इसके पहले एक पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया था, अपनी बात से मुकरना या फिर जाना, इसको कहते हैं बैक आउट। यू हैव टू कम, यू कैंट बैक आउट नाउ, यू हैव टू कम, यू कैंट बैक आउट नाउ। आपको आना होगा, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। शायद मैंने पिछली वीडियो में ये फ्रेजल पर बताया है, अगर बताया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया तो नोट करते चलिए मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप देख पा रहे होंगे मैं एक एक फ्रेजल पर इतने बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूँ। आप समय को बर्बाद न कीजिए, आप अपने बहुमूल्य समय को इस वीडियो के ऊपर लगाइए। तो चलिए नेक्स्ट वाले फ्रेजल वर्ब है चेकआउट। चेकआउट, चेकआउट का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना या फिर जांच करना, छोड़ना या फिर जांच करना। चेकआउट, चेकआउट का मतलब छोड़ना या फिर जांच करना। तो एक एक का एग्जांपल भी मैं दे रहा हूँ। एग्जांपल आपके सामने आने वाला है। एग्जांपल देखिए, एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा आप आराम से वीडियो को देखिए, नहीं समझ आता पॉज करके देखिए ना। चेकआउट का मतलब छोड़ना या जांच करना। जैसे है एग्जांपल, यू मस्ट चेक आउट ऑफ द होटल बाई 11 AM। आपको सुबह 11 बजे तक होटल से बाहर आ जाना चाहिए। मतलब कि आपको सुबह 11 बजे तक होटल से बाहर आ जाना चाहिए, इसको कहते हैं चेकआउट। अगला है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना या फिर रोकना। CALLOFF, कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना या रोकना। एग्जाम्पल है द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। बैठक जो है, मीटिंग जो है, सभा जो है रद्द कर दी गई है। मीटिंग को कहते हैं सभा, तो बैठक जो है मतलब कि सभा जो है रद्द कर दी गई है। नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब है कट इन। कट इन, कट इन का मतलब होता है बीच में टोकना। कट इन का मतलब बीच में टोकना। जैसे एग्जांपल है डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग, डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत टोको। कहते नहीं बेटा, जब मैं बात कर रहा हूँ किसी से तो बीच में टोकना मत। तो नेक्स्ट वाली फ्रेजल वर्ब है मेकअप। मेकअप का मतलब होना बनाना, रचना या फिर गढ़ना। कहते हैं मेकअप कर लिया भैया, गढ़ना, उसको रचना मतलब एकदम रच दिया जाता है। मेकअप का मतलब बनाना, रचना या फिर गढ़ना, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो एग्जाम्पल आप देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, पूरा 100% विश्वास है। डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूज़, इस तरह के मूर्ख बहाने मत बनाओ, इस तरह के मूर्ख बहाने मत बनाओ। डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूज, मतलब कि यहाँ बनाना से इसका सेंस हुआ, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जांपल आप खुद प्रयास करेंगे, आप बना पाएंगे, क्योंकि मैं फ्रेजल वर्ब आपको दे रहा हूँ, उसका सेंस दे रहा हूँ, उसकी मीनिंग दे रहा हूँ, तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वाले है ज्वाइन इन। ज्वाइन इन, ज्वाइन इन, JOIN अलग रहेगा। ज्वाइन इन का मतलब शामिल होना, सम्मिलित होना। कहते हैं ज्वाइनिंग, ज्वाइन इन, वो सही से ज्वाइन इन, शामिल होना, सम्मिलित होना। कम एंड ज्वाइन इन द गेम, कम एंड ज्वाइन इन द गेम, ठीक है। अगला है गिव अप। इसका मैंने बहुत निचोड़ यूज़ पढ़ाया है गिव अप का। गिव अप का मैंने बहुत निचोड़ यूज़ पढ़ाया, हार मान लेना या फिर त्याग देना या फिर छोड़ देना, कुछ भी कहते हैं। आई गिव अप, आई गिव अप, मैंने छोड़ दिया है या फिर मैं हार मानता हूँ, ठीक है। आई गिव अप, मैंने छोड़ दिया या फिर मैं हार मानता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। आप एक एक फ्रेजल वर्ब स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इंग्लिश सहित हिंदी सहित, आपको बाद में समझने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट वाली है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। बस या गाड़ी से जैसे हम उतरते हैं तो उसको कहते हैं गेट ऑफ। क्या? गेट ऑफ। जैसे गेट ऑफ माई कार, गेट ऑफ माई कार, मेरी कार से उतरो, मेरी कार से उतरो। अगला है फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है इच्छा होना
मन होना या फिर चाहना, इच्छा होना, मन होना या फिर चाहना। एग्जाम्पल आप देखिए, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे, मतलब कि आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है या फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, महसूस नहीं कर रहा हूँ अच्छा, आज के दिन में कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार मैं आपको पूरा का पूरा सिखा रहा हूँ, आप एकदम बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब जो है